हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एस्कोड नेटवर्क इंस्टीट्यूट। सो देखिए, हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का भी सीरीज चल रहा है, राइट। सो अभी हमें इसमें करना क्या है मेनली, अभी हमें इसमें समझना है फोर लूप, राइट। सो लास्ट वीडियो भी हमारा फोर लूप का था, राइट, बट ये हमारा नेस्टेड फोर लूप का होगा, राइट। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप ना सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर आपको कंप्लीट सी लैंग्वेज का कोर्स सीखना है फ्री में, राइट। और आपको और भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक प्रोग्रामिंग के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, और हैकिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। हमारे अभी बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, राइट। अगर किसी को भी कोर्स से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, राइट। चलिए, सो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भाई हमें आज पढ़ना क्या है। सो मेनली आज हम लोग देखेंगे फोर लूप, नेस्टेड फोर लूप, राइट। सो नेस्टेड फॉर लूप में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें समझनी है हमें। चलिए, सो नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। देखिए, नेस्टेड फॉर लूप क्या है, जैसे कि हमने अगर नेस्टेड इफ एल्स समझा था, सेम वैसे ही है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखना, राइट। जैसे कि सिंटेक्स के तौर पर अगर मैं आपको समझाता हूं तो हमें करना क्या है, वेट। सो हमने यहाँ पर लिखा, एक दो वेरिएबल बना लिए, फोर इंट ए एंड बी, क्लियर। और यहाँ पर लिखा फोर सॉरी ए इज इक्वल टू वन, ए हमारा वन है, एंड देन ए लेस देन इज इक्वल टू फाइव, और ए प्लस प्लस, क्लियर। सो वही वेरिएबल कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और इसके अंदर हमने फिर से लिखा फोर बी इज इक्वल टू वन एंड बी लेस देन इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, और बी प्लस प्लस। सो देखिए, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अभी हमने यहां पर क्या किया, प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ एंड देन हेलो वर्ल्ड, और बैकस्लैश एन, ताकि हर एक जो आपका हेलो वर्ल्ड है वो न्यू लाइन में आए, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके थे। अभी आप मुझे ये बताइए कि हेलो वर्ल्ड कितने टाइम्स प्रिंट होगा, लाइक आप जब 5 टाइम चलेगा, 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, या फिर 1 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, कितने टाइम्स होगा। सो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, लाइक फोर हमारा ए वन है और ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ए प्लस प्लस, राइट। सो यहाँ पर हमारा 5 बार चल रहा था, तो आपने ये तो बोल दिया कि भाई 5 बार चलेगा लूप, ठीक है। बट क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि आपका फोर है, आप यहाँ पर एक बार चला एंड देन ये इस फोर लूप पर आए हम, ये फोर लूप हमारा क्या करेगा, कंप्लीट चलेगा। कंप्लीट मींस 5 टाइम्स चलेगा। सो ये एक बार चला तो 5 टाइम्स ये चला, फिर यहां से ये कंडीशन फिर से ऊपर जाएगी एंड देन फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर दूसरी बार चलेगा, तो ये हमारा फिर से लूप कंप्लीट चलेगा 5 टाइम्स, फिर ऐसे ही 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स ये कंप्लीट पांच पांच बार रन करेगा, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड कितने टाइम्स प्रिंट होगा, आप इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है। सो आप कितने टाइम बोल रहे हो, 25 टाइम्स, ठीक है। 25 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स को अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, मैं क्लियर फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा फोर लूप है, अगर आपने लास्ट वीडियो फोर लूप की नहीं देखी है तो देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। सो हमारा ये फोर लूप है, अभी क्या है, ए वन है, राइट, 5 से कम है, और इजिकल टू भी लगा रखा है, ये याद रखना, ठीक है। सो ये 5 बार चलेगा, फर्स्ट वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा। तो जब एक ऊपर वाला लूप एक टाइम चलेगा तो आपका जो अंदर लूप है, ये वाला फोर लूप, ये कंप्लीट चलेगा 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ भी कंडीशन वही है, तो ये भी 5 टाइम्स चलेगा। तो एक बार चलेगा, देन यहाँ पर आप 5 × 5 भी कर सकते हो, तो ये आपका 25 हो गया, ठीक है। ऐसे आपका करना है, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ इन सभी प्रोग्राम को, और समझते हैं हम, राइट। चलिए, सो हमने क्या किया, डेव सी प्लस प्लस ऑन किया है, एंड इसको हैशटैग इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड फाइल इंक्लूड किया, एंड देन वॉइड मेन फंक्शन बनाया, ओके। एंड देन यहाँ पर हमने लिखा इंट ए एंड बी, ठीक है, वेरिएबल हमने बना दिए,
वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद आपने फॉर लूप लिखा, फॉर इंट ए इज इक्वल टू 1, या फिर ए नहीं लिखना, सॉरी, ए इज इक्वल टू 1, एंड देन ए लेस देन इज इक्वल टू 5 एंड ए प्लस प्लस, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट क्यों करते हैं? ताकि लूप की कंडीशन फॉल्स हो। ए में हर एक बार वैल्यू बढ़ेगी तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तभी लूप बंद होगा। एंड देन बी इज इक्वल टू 1, बी लेस देन इज इक्वल टू 5 एंड बी प्लस प्लस। क्लियर? एंड देन यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड एंड देन बैकस्लैश एन। ठीक है, सो अभी मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पर कंपाइल एंड रन किया, सेव करना है हमें सी में करना है। चलिए, अब अनटाइटल 1 पहले से ही बना है इसीलिए रिप्लेस कर देते हैं, यस। अभी आउटपुट देखना आप। ठीक है, अब आउटपुट में क्या होगा? हेलो वर्ल्ड आएगा, और वो कितने टाइम्स आया वो आप चेक कर लीजिए। हेलो वर्ल्ड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और मैं इसको फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप कंप्लीट देखिए, यहां से देखिए, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है। सो ये आपका कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कंप्लीट 25 बार रन किया। ठीक है, अभी ये हमारा एक नॉर्मल हमारा नेस्टेड का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भाई कंडीशंस कैसे चल रही हैं। राइट, मेन कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? कंडीशंस कैसे चल रही हैं। ठीक है, सो हमें ये पता चला कि पहले वाला लूप एक बार चलेगा तो अंदर वाला हमारा कंप्लीट चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये दूसरा चलेगा, फिर ये कंप्लीट चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, सो अब मुझे बनाना है पैटर्न, लाइक मुझे 1 स्टार, 2 3 4 और 5, एक लाइन में 5, फिर 5, और यहां पर हमें लगभग 5 टाइम्स ये हमें ये कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे, तो 25 स्टार हो गए टोटल। ठीक है, और यहाँ पर 25 स्टार। सो अब हमें करना क्या है? देखिए, हमें यहाँ पर 5 5 5 5 5 ऐसे स्टार बनाना है। ठीक है, सो कैसे बनेंगे, ये पैटर्न प्रोग्राम कैसे होगा, ये सारी चीजें हमें समझनी है। ध्यान से देखना कि ऊपर वाला जो लूप है उसको आप हमेशा रो समझिए, कि जितने बार चलाओगे उतनी रो आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, रो तो हमारी 5 टाइम यहाँ पर करेक्ट है, बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर हमें स्टार देना है, बैकस्लैश एन नहीं देना। सो ये जब कंडीशन पूरी 5 बार चलेगी, 5 स्टार प्रिंट कर देगी, फिर हमें बैकस्लैश एन देना है, तो हम बैकस्लैश एन यहाँ पर देंगे इस लूप के खत्म होने के बाद। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? प्रिंट एफ लगाया लूप खत्म होने के बाद, बैकस्लैश कर देता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने केवल बैकस्लैश एन दे दिया। ठीक है, और यहां पर हमने इस बैकस्लैश एन को हटा दिया क्योंकि हमें 5 तो चाहिए ही चाहिए, और यहां पर हमने केवल स्टार को प्रिंट किया थोड़ा स्पेस देने के बाद। ठीक है, अब यहां पर इस प्रोग्राम में होगा क्या, कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो एक बार चलेगा तो ये 5 स्टार एक लाइन में देगा, बिकॉज बैकस्लैश एन नहीं है। सो 1 2 3 4 5, 5 स्टार हो गए। फिर ये नीचे जैसे ही कंडीशन खत्म होगी नीचे आएगा, बैकस्लैश एन देखेगा, न्यू लाइन में आ जाएगा, इधर आ गए हम। ठीक है, चलिए, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे आएगा सेकंड कंडीशन में, तो यहां पर ये फिर से 5 टाइम चलेगा, तो ये 5 स्टार फिर आ जाएंगे। क्लियर? फिर बैकस्लैश एन, फिर 5 स्टार, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ऊपर वाली कंडीशन खत्म नहीं होगी। ठीक है, सो चलिए अब मैं इसको रन करा के दिखा देता हूं, और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो हमने इसको कंपाइल एंड रन। देखिए, यहां पर हमारे कंप्लीट ये बन गया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद बैकस्लैश एन, यहाँ दूसरी लाइन आ गई, फिर 5 चला। ठीक है, सो यहां से समझ में क्या आया कि फर्स्ट वाला लूप रो बनाता है, और सेकंड वाला लूप जो है वो कॉलम बनाता है, ये कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम बनाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या है? देखिए, मुझे कॉलम कम करने हैं, मुझे लूप में मैं चाहता हूं कि भाई
चार 5 रो रहे हैं, बट हर लाइन में केवल 3 स्टार आए। ऐसे रो 5 ही चाहिए, लाइक ऐसे चलिए, ठीक है। 4 रो हो गई एंड देन 5 रो। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, रो तो हमें कोई ऊपर वाले इस कंडीशन में चेंज करना नहीं है, राइट। रो तो हमें 5 ही चाहिए, ठीक है। चेंज हमें यहां पर करना है इस कंडीशन में। कंडीशन को ऐसे लिखना है कि ये 3 बार ही चले। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 3 कर देते हैं। चलिए, यहां पर 3 कर दिया। वेट, यहां पर हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं और यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए, 3 3 3 3 5 रो आई है, 3 3 कॉलम आए हैं, ठीक है। सो यहां से हमें क्या समझ में आया कि भाई हमारा जो सेकंड लूप है वो हमारा कॉलम बना रहा है, फर्स्ट लूप जो है वो रो बना रहा है, ठीक है। सो अब हमें रो बनानी है और कॉलम 5 ही रखने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने 5 लिखा और यहां पर हमने लिखा 2, बस 2 बार ही। सो 2 रो आएंगी, 5 5 स्टार आएंगे, देखिए। 2 रो हो गई, 5 5 स्टार हो गए, ठीक है। चलिए, अभी आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें करना क्या है, मैंने कहा आपसे कि भाई अब क्या करो। पहले एक आपने ये भी देखा होगा कि सिंगल स्टार कॉलेज में बहुत सारे में आता है। सो सिंगल स्टार, फिर 3, ठीक है, फिर 4, ऐसे बनाना है। ये मेरा थोड़ा सा चला गया, पहले 1 स्टार चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसके लिए अब कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, पहले हमें रो समझनी है। रो हमें 4 ही चाहिए। तो ऊपर वाला लूप यहां पर हम 4 लिखेंगे, कंडीशन ऐसा चलाएंगे, 4 होगा, राइट। फिर हमें क्या चाहिए कि भाई बी में हमें यहां पर इस कंडीशन में चेंज करना है ताकि हमारे कॉलम में स्टार पहले बार हमारा लूप 1 बार चले, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4, ऐसे। चलिए समझते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना। हमने यहां पर, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं और यहां पर अब देखिए, यहां पर हमने लिखा कि भाई 4 रोज चाहिए हमें, 4, ठीक है। कॉलम में हमने यहां पर लिखा ए। अब ए क्यों लिखा, बहुत सारे डाउट आए होंगे आपके माइंड में, देखिए। सो ए में पहले क्या है, 1। सो यहां पर कंडीशन क्या होगी, बी भी 1 है, बी 1 है और ए भी 1 है। तो ये बोलेगा लेस देन इज इक्वल टू की वजह से 1 स्टार आ जाएगा, आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, डन। फिर हमारा A2 हो जाएगा इंक्रीमेंट की वजह से। फिर नीचे आएगा, अब बी हमारा 1 है और A2 है, तो 1 बार 2 बार चलेगा, तो 2 स्टार आ गए। फिर नेक्स्ट बैकस्लैश एन से नीचे, फिर ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा A3 हो जाएगा एंड देन यहाँ पर हमारा ये 3 बार चलेगा। सो चलिए देख लेते हैं एक बार चला के, अगर कुछ इशू आएगा फिर हम देखेंगे आगे। चलिए, सो यहाँ पर हमने इसको रन किया और देखिए, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, करेक्ट। ये भी हमारा हो गया। और जिसको भी नहीं समझ में आया वो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। और जिसको समझ में आ रहा है वो आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें, जिसका कमेंट में डाउट आएगा उसको आप बताएं। वरना मैं आपको सभी को ज्यादा ही कमेंट आएंगे, आप लोग नहीं बता पाओगे, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना दूं, ठीक है। चलिए, सो सीरीज के पहले पुराने वीडियोस भी देख लेना और कोशिश करना चैनल के जो सारे वीडियोस हैं वो आप देखते चलो, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक है। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वो मैं एक बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आप करना हो तो कर लेना, नहीं अगर करना है कोई बात नहीं, आप पढ़िए, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपने कहा अब मुझे लूप चाहिए भाई ऐसा, लाइक पहले आपको 4 स्टार चाहिए पहले रो में, फिर आपको 3 चाहिए, ठीक है, फिर आपको 2 स्टार चाहिए, फिर आपको 1 चाहिए। उल्टा करना है, ठीक है। सो देखो, रो मैंने फिर से बोला, रो में चेंज नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो रो में चेंज नहीं करो, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं इन्हें पैटर्न बनाने के लिए, राइट। अभी आपको रो में चेंज नहीं करना है, आपको किस में चेंज करना है, लाइक कॉलम्स में। तो अब आपको प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि भाई यहां पर जो है ना, 4 पहले आए, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर वैल्यू हमें डिक्रीमेंट करनी है, घटानी है। बट यहाँ पर कंडीशन समझ में नहीं आ रही। तो कंडीशन समझने के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप क्या कीजिए, लूप यहां से 4 से स्टार्ट कीजिए, देखिए।
अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा, देखो मैं समझाता हूँ। आपने यहाँ पर लूप किससे स्टार्ट किया, 4 से, ठीक है। 4 से स्टार्ट करने पर आपका कंडीशन ये गलत हो गई, बी अब छोटा नहीं रहा ए से, क्योंकि ए 1 है और बी 4 है। तो यहां पर आपने करना क्या है, ग्रेटर देन कर देना है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, बी बड़ा है ए से। और यहां पर आपको माइनस माइनस, कंडीशन गलत भी तो करनी है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि बी 4 है ए 1 है, तो ये कंप्लीट घटेगा तो 4 बार चलेगा पहली रो में, और बैकस्लैश एन। फिर ए 2 हो जाएगा, बी 4 है, फिर ये 3 बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, ऐसे ही ये रन करेगा। चलिए दिखा देता हूं, ये देखिए कंप्लीट हमारा बन गया, ठीक है। समझ में आ गया। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो आप मुझे बता देना, और नहीं हुए हैं तो भी मुझे आप बता देना, मैं कोशिश करूंगा ये सभी कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा भी समझा सकता हूँ, ठीक है। सो मेनली हमें यही नेस्टेड लूप है, राइट। और इसमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, पिरामिड हो गए, बहुत सारे तरीके हो गए। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो मुझे बता देना, राइट। और घर पे ट्राई करो पिरामिड बनाने की। पहले कैसे, 1 स्टार, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। ये ट्राई करो, अगर हो जाएगा तो मुझे बताना, नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछना, फिर मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, ठीक है, मुझसे पूछ लेना। चलिए, सो आपको, आई होप आपको नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है लॉजिक और उसकी, तो वो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उस लेवल का समझ में आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाइल लूप पढ़ाऊंगा, फिर वाइल लूप के भी हम नेस्टेड वाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।